वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी राबता कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास कल तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में मुल्क में कोरोना केसेस का जायजा लिया जाएगा। तालीमी इदारों की बंदिश, SOPs समेत अहम मामला ज़ेर गौर आएंगे। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 1123 नए केसेस रिपोर्ट। 12 अफराद का कोरोना से इंतकाल। अमवात की मजमूई तादाद 6835 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म 2 साल से कहाँ थे? इलेक्शन के दिनों से पहले गिलगित बल्तिस्तान का ख्याल क्यों नहीं आया? बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गज़र में जलसे से खिताब। कहा वज़ीर-ए-आज़म अलग सूबे की बात अपने मंशूर में शामिल करके दिखाएं। झूठे वज़ीर-ए-आज़म के होते करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर देंगे। अवाम अपने हुकूक चाहते हैं तो तीर पर मोहर लगाएं। शरीफ खानदान इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। शीन लीग, नून लीग, मीम लीग की बातें करने वालों के लिए पैगाम है कि हम इकट्ठे हैं। कम ज़र्फ लोग 30 साल से ये बातें कर रहे हैं। मरियम नवाज की लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। का मुंह पर हाथ फेर कर छोड़ूंगा नहीं कहना इंतकाम का मजहर है। हुकूमत को जितनी दहशत जमहूरी क़यादत से है किसी से नहीं। हुकूमत जो मयार सेट कर रही है उसे भुगतना पड़ेगा। शहबाज शरीफ और हमजा को बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया जाना काबिल मजम्मत है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं मरियम नवाज ने शरीफ खानदान में फूट से मुताल्लिक़ उनकी पेशगोई गलत साबित करने के लिए हमजा से मुलाकात की। मरियम नवाज अपने नाम पार्टी रजिस्टर कराने के लिए मशवरा कर रही हैं। PDM अभी दूध के दांत नहीं निकाल सकी, दिसंबर का महीना नहीं देखेगी। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बिशारत बोले मरियम नवाज ऐसी गुफ्तगू और बयानिया से इज्तनाब करें। हमारी सलामती इदारों की मजबूती से वाबस्ता है। सूबे में कोरोना के बायस स्कूल्स बंद करने का मंसूबा ज़ेर गौर नहीं। मखसूस मकामात पर महदूद लॉकडाउन किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़िमान पर पर्दे जुर्म 11 नवंबर को आयद की जाएगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में मजीद तोसी। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत से फिजियोथेरेपिस्ट फराहम करने की दरख्वास्त। कहा उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया गया, वो गाड़ी में लेट कर आए हैं। अदालत की शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाना उन्हें अजियत देना है। इमरान खान को रुखसत करके ही हमारी जद्दोजहद ख़त्म होगी। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा करप्ट लीडर इमरान खान है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर आज खुली दहशतगर्दी हुई। सहाफ़ियों के गले दबाए गए, उन्होंने रोका और हाथ पकड़े। अदालत नोटिस ले। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि PDM की क़यादत ये ना समझे कि अयाज सादिक के बयान की बात पस मंज़र में चली जाएगी। अवाम जलसों के मुल्क दुश्मन बयानी और मज़ार क़ायद की बेहुरमती का हिसाब चाहते हैं। कौमी इदारों के ख़िलाफ़ जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की मज़मूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का इलेक्शन कमीशन से वज़ीर-ए-आज़म के दौरान गिलगित बल्तिस्तान का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा वज़ीर-ए-आज़म का कोई काम नहीं था कि वो गिलगित बल्तिस्तान जाएं। पीपल्स पार्टी और नून लीग गिलगित बल्तिस्तान सूबे के हक़ में है। अयाज सादिक ने अगर कोई गलत बात की थी तो स्पीकर हज़फ कर देते, जो नहीं किया गया। सनाउल्लाह ज़हरी को जलसे में शिरकत की दावत इसलिए नहीं दी गई कि वो 2.5 साल से मुल्क में नहीं, PDM का हिस्सा भी नहीं। इस पर वो नाराज़ हो गए। मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल का कहना है कि खाकान अब्बासी चाहते हैं कि उनसे सवाल न पूछा जाए। नून लीग का इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करना शर्मनाक है। अदालतों से सर्टिफाइड चोर और मफरूरों को अब शाही बग्गियों में लाने से रहे। बादशाहत के आदि छोटे मियाँ को जेल में भी प्रोटोकॉल चाहिए। एहतसाब से बचने के लिए हर रोज नई आड़ ढूंढी जाती है।
काफ लीग के मरकजी रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही ने गंदुम की इमदादी कीमत 1600 रुपये फी मन कम करार दे दी। पंजाब का किसान हुकूमतों के धक्के और डंडे भी खाए और देश के लिए गंदुम भी उगाए। हुकूमतें बाहर से महंगी गंदुम भी लें और अपने किसान को इस गंदुम का मोल भी कम दें। अब इस किसान कुश पॉलिसी को ख़त्म किया जाए, गंदुम सपोर्ट प्राइस में फिलफौर इजाफा किया जाए। NICVD पर नैब के छापे पर सिंध हुकूमत का एहतजाज। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि NICVD के खिलाफ इंक्वायरी पर नहीं, छापे पर एतराज़ है। नैब ने NICVD पर नजरें जमाई हुई हैं। नैब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता जिन्होंने चीनी स्कैंडल में मुल्क को अरबों का टीका लगाया। IG के मामले पर 2-4 दिन में आर्मी चीफ की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। नाअहली केस में इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर फैसल वाउडा को आइंदा समाअत पर पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। आज भी फैसल वाउडा की जानिब से कोई इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है उसका समाअत पर होना ज़रूरी है। मज़ीद समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी। मोटरवे ज्यादती केस में मुलजिम आबिद मुल्ही 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम को 20 रोज़ा जुडिशल रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया था। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के इस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि अदालती फैसले में कोई कमी है तो उसकी निशानदही करे। हुकूमत बकाया जात की रिकवरी के लिए 24 की बजाय 60 बराबर इक़सात में वसूली करे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि रवां साल अक्टूबर में बरामदात बढ़ने का रुझान बरकरार रहा। बरामदात कोरोना से पहले वाली सतह पर आ गई हैं। जुलाई के बाद $2 अरब से ज़ायद की बरामदात हुई। पहली सहमाही के दौरान फार्मास्यूटिकल की बरामदात 22.6% बढ़ी और $68.1 बिलियन की रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 775 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 39,888 पॉइंट्स की सतह पर बंद। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 234 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती। मैंने इजहार करने में इतनी देर कर दी। क्या रायमा का मुकद्दर सैफ की यादों का असीर बनकर रह जाएगा कि या फिर सहारे के लिए आएगा कोई नया मेहमान। प्रोड्यूसर अब्दुल्लाह कादवानी और असद कुरैशी का शाहकार 7th स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल मुकद्दर की आखिरी किस्त पेश की जाएगी आज शाम 8 बजे जियो पर। इस दुनिया की सारी दौलत के बदले एक घर ले सकती हूँ। मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और साहिर बग्गा की खूबसूरत कॉम्पोजिशन, आयमा बेग की आवाज, 7th स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश नई ड्रामा सीरियल फितरत की पहली किस्त आज शाम 9 बजे पेश की जाएगी सिर्फ जियो TV पर।